नमस्कार। कक्षा 7 हिंदी में आज हम पाठ 7 बटे कहानी। बच्चों, आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है। ज्यादातर हमें कहानी सुनते हैं, नानी दादी से सुनते हैं। हमने कहा लेखन कार्य में कहानी के मुद्दों के आधार पर कहानी भी बनाई है। आज यहाँ पर हम कहानी सुनने जा रहे हैं और बड़े कहानी। तो कहानी को बढ़ाने के लिए यानी कि कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान दी गई है। तो इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करके हमें कहानी पूर्ण करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कहानी का विकास और विस्तार करके कहानी लेखन में हम इसे नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में पढ़ते जाइए। और कौवा और मुर्गी की ये कहानी है। आइए पढ़ते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। फिर से खाली जगह है। दाना लाता था तो खाली जगह में क्या? कौवा दाना लाता था। फिर से खाली जगह है। मुर्गी भी दाना लाती थी। तो ये कहानी कौवा और मुर्गी दोनों के बीच में है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे पता चलेगा कि इनमें और कौन से पात्र आते हैं और कहानी में क्या कहा गया है। तो ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया तो दाना जमा हो गया। अब यहाँ पर दाना क्यों आएगा कि ऊपर है मुर्गी भी दाना लाती थी और कौवा भी दाना लाता था, इसलिए दोनों दाना लाते थे। तो क्या होता था? क्या जमा हो गया? दाना जमा हो गया। इसलिए रिक्त स्थान में क्या होगा? दाना। इसके बाद है एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तो मैं है इसलिए अंत में जो उसका वाक्य पूर्ण होता है वो हूं से होता है। तो मैं चावल लेने जाता हूं, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। इस प्रकार से रिक्त स्थान में पहला परिच्छेद है, उसमें हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करके पहले परिच्छेद को पूर्ण किया। इसलिए हमें कहानी का जो आशय है वो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों कौवे और मुर्गी दोनों दाना इकट्ठा करते थे, एक घर में रहते थे और दाने इकट्ठा करते थे। दूसरा परिच्छेद देखते हैं। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, मुर्गी है और बाहर एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, वो दाने खा रहा है। इसी के आधार पर हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं कि थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसी ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी, क्योंकि घोड़े पर तरस आकर, घोड़ा भूखा था, उसके ऊपर उसे तरस आ गई, इसलिए उसने सारे दाने थे वो घोड़े को दे दिए। अब वो सोचने लगी कि कौवा आएगा और मुझसे दाना मांगेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। तो मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। यहाँ पर चक्की है जो पहले के जमाने में आटा पीसने के लिए यानी कि दाने पीसने के लिए ये चक्की का उपयोग होता था। तो देखिए यहाँ पर वो मुर्गी है, वो चक्की के पीछे छिप जाती है। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। वो भी दाने लेकर आई है बिल्ली, और उसे भी इस चक्की में दाने पीसने हैं, इसलिए वो मुर्गी से कहती है कि मुझे दाने पीसने हैं। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। यहाँ पर कौवा है, वो कहता है कि मुर्गी घर में नहीं है, क्योंकि मुर्गी कहाँ छिप गई थी? चक्की के पास छिप गई थी। तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठ गई। देखो यहाँ पर बिल्ली दाना पीसने बैठी है और पीछे मुर्गी बैठी हुई है। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला तो मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया।
बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई और कौवा भी बहुत चकित हुआ, चकित यानी आश्चर्यचकित हो गया कि कौवा सोचने लगा कि दाना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। देखो, कौवे से बिल्ली कहती है कि दाना डाल रही हूं पर आटा नहीं निकल रहा है, और यहाँ पर उसके मुर्गी के मुंह में बहुत सारे दाने भरे हुए थे। उसे देखा, कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी, और दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई, और वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो यहाँ पर मुर्गी हंसने लगी और मुंह में जो दाने थे वो निकल पड़े। इस प्रकार कहानी की हमने सारी रिक्त स्थान पूर कर कौवे और मुर्गी की जो कहानी थी उसे हमें दिलचस्प बना दी, और आपको भी कितना आनंद आया होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं कि आगे का जो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। इससे आपके कहानी लेखन के विस्तार और विकास होता है। कहानी लिखने में आपको सोचने की जरूरत रहती है, और सोचने से आपका जो कहानी विकास और विस्तार दोनों बहुत अच्छे होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बड़े कहानी की जो समझ है वो पूर्ण होती है। आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर इस स्वाध्याय में बहुत सारी कहानियां हैं। इस कहानियां को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलो बच्चों, बाय।